अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो टॉपिक जैसे मैंने बताया वर्डप्रेस क्या है, पहली ही लाइन में इस चीज़ को बयान किया है कि दी वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, मैं ये भी कोशिश करूंगा कि टेक्निकल किस्म के वर्ड्स में यूज़ ना करूं जो कि सम टाइम समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोग कॉमन लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, मैं उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो अगर समझ में ना आए तो उसको ज़रूर बताइएगा। तो ये वर्डप्रेस क्या है? ये एक पॉपुलर सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट वो है जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो ठीक है, मतलब पिक्चर है, कोई भी ग्राफिक्स हो सकती है उसमें, विजुअल भी उसमें हो सकता है, स्टिल वीडियोग्राफी उसमें हो सकती है, वीडियो मोशन हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है उसमें, प्रेजेंटेशन जैसे भी आपको दिख रही है। तो ये सारा का सारा जो कुछ दिख रहा है वो आपको कंटेंट ही दिख रहा होता है। पूरी नेचर ही, पूरी फितरत ही, यानी कि पूरी कायनात ही एक तरह का कंटेंट है। उसमें मैनेजमेंट की बात की जाए कि उसको मैनेज कैसे किया जाए, हम क्योंकि वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं, वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो कंटेंट को वेबसाइट में कैसे मैनेज किया जाए। इतना सारा कंटेंट है। लेट्स से कि हमने अगर एक एक वेबसाइट बनानी है किचन एसेसरीज की, तो इतनी सारी जो उस की डोमेन में चीज़ें आती हैं कि उसको उस सारे कंटेंट को कैसे मैनेज किया जाए। तो ये एक बेसिकली सिस्टम है जो कि हमें बताता है कि हम सारे कंटेंट को कैसे मैनेज करें उस सिस्टम के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमें, हम इसको आगे चल के देखेंगे। तो ये सीएमएस है बेसिकली, जो कि हमें अपने काम में, आपको एक वेबसाइट की डेवलपमेंट में, वेबसाइट के कंटेंट को डिफरेंट जगहों पर लगाने में आपकी हेल्प कर रहा होता है। इसको आसान से लफ्ज़ों में इसको समझा जा सकता है। आगे चलें। आज में जो चीज़ें आप सीखेंगे उसमें है ये इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस के फीचर्स क्या होते हैं। इसमें सीएमएस की मैंने बात की, कौन कौन सी वेबसाइट हम बना सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, और फिर कुछ सवालात आपके हों तो वो आप लोग इससे पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वेबसाइट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल है, ये एक पॉपुलर सीएमएस है, ठीक है, और ये तकरीबन मोर देन 40% ऑफ ऑल ओवर वेबसाइट जो है ये कवर कर रहा होता है। और मोर देन 40% से क्या मुराद है? वर्डप्रेस हमें एक टूल दिखता है, एक सीएमएस दिखता है जिसके जरिए वेबसाइट बनाती हैं, लेकिन वेबसाइट ही सिर्फ वो एक टूल नहीं है जिसके जरिए वेबसाइट बनाई जाती हैं। ऐसे बहुत सारे दूसरे भी टूल हैं जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, वर्डप्रेस उनमें से एक है। ठीक है, इसको इस तरह से समझ लें। तो जब 100 को हम कंपेयर करें 40% से, तो ये बहुत बड़ी तादाद है जिसमें वर्डप्रेस की जो काबिलियत का अंदाज़ा होता है कि ऑल ओवर वेबसाइट में मोर देन 40% जो वेबसाइट हैं वो वर्डप्रेस के ज़रिए से बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसी से हमें इसकी पावर का अंदाज़ा होता है। हम इसे पर्सनल ब्लॉग से लेकर कम्प्लेक्स ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। इसके बीच में बहुत सारी वेबसाइट्स आ सकती हैं। जो कुछ आपको इंटरनेट पे दिखता है वो सारा कुछ ऑलमोस्ट जो है वर्डप्रेस पे बनाया जा सकता है। तो सिंपल वे से इसका जो इंटरफेस है, अभी हम इसको देखेंगे, एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। ठीक है, ताकि इसको सभी इसको आसानी से समझ सकें। इंटरफेस क्या होता है? ये बेसिकली जो चीज़ अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये आपको एक इंटरफेस दिख रहा है, एक आउटलुक आपको दिख रही है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको मेन्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ नज़र आ रहा है, यहाँ आस्क को पायलट नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस जूम और ये जूम आउट के फीचर आपको दिख रहे हैं। तो ये इंटरफेस है सारा का सारा जिसमें आपको डिफरेंट कंटेंट डिफरेंट पोजीशन में दिख रहा है। इसी तरीके से हम वर्डप्रेस के उस इंटरफेस को भी देखेंगे जहाँ पे हम उस कंटेंट को मैनेज करना सीखेंगे। फ्लेक्सिबल है, कस्टमाइजेबल है, ठीक है, और जाहिर सी बात है कोई भी टूल इतना पॉपुलर उसी वक्त हो सकता है जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो और कस्टमाइजेबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, उसको मर्जी से अपने हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोगों ने यूज़ किया होगा, उसको हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसमें जो वहाँ पे कलरिंग है, जो शेड्स हैं, उसमें उसकी जो सेटिंग्स हैं, उसमें बहुत से टूल्स आते हैं जो आप लोगों ने देखे, उसको हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ थीम की जब हम वर्डप्रेस की बात करें तो उसमें थीम्स और प्लगइन का अमल दखल है। थीम्स क्या होती हैं, प्लगइन्स क्या होती हैं, हम आगे चल के सीखेंगे, जो कि यूज़र को ये गाइड करती हैं कि वेबसाइट को वो यूनिकली जो है डेवलप कर सके। एसईओ फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। अब जब वेबसाइट की बात की जाए और एसईओ वहाँ पर ना हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये बात बनती नहीं है। तो उसका इंटरफेस ऐसा डेवलप किया है, वक्त के साथ साथ उसमें डेवलपमेंट ऐसी हुई है कि उसका इंटरफेस जो है
एसईओ ओरिएंटेड हो चुका है कि आप अगर अपने कंटेंट को लगाएं, आपको मालूम हो कि आपका एसईओ का स्कोर क्या है, तो आप जो लेटेस्ट टूल हैं वो आपको बताते हैं कि आपकी वेबसाइट की डायरेक्शन जो है किस में जा रही है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आप बिल्ट इन उन सब चीज़ों में आता जा रहा है। ये इसके कुछ मोटे मोटे की फीचर हैं, ये तो जस्ट 3 बताए हैं, पता नहीं और बहुत सारे हैं जो कि आपको आस्ते आस्ते इसमें समझ में आएगा। अब इसकी कम्युनिटी है ये, क्योंकि ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स मीन्स कि कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी इसमें जिद्दत ला सकता है, और इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी लोग कर रहे होते हैं अपने मकसद के लिए भी, और बहुत से लोग इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए। और किसी भी टूल में इन्हांसमेंट उसी वक्त आ सकती है जब उस पर इनपुट बहुत ज़्यादा आए, फीडबैक बहुत ज़्यादा आए, और उन दोनों की मौजूदगी में जो डेवलपर्स हैं उस सिस्टम को इम्प्रूव करते चले जाएं। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी सिस्टम जो है कामयाब हो सकता है। अ, तो वर्डप्रेस की अपनी कम्युनिटी है, ठीक है ना, और वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उसमें जो यूज़र्स हैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उसमें देख सकते हैं, ट्यूटोरियल्स वहाँ पे मिल सकती हैं, इनके मीटअप्स होते हैं उन, ताकि लोगों को वहाँ पे गाइडलाइन उसकी मिल सके। इसी तरीके से यही वजह है कि इसी सपोर्टेड इन्वायरमेंट की वजह से वेबसाइट डेवलपमेंट में आसानी होती चली जा रही है। वर्डप्रेस जो है पॉपुलर से पॉपुलर होता चला जा रहा है, और इसमें जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसकी डिप्लॉयमेंट जो है ना वो तेज़ी से होती चली जा रही है। ये इसकी एक बुनियादी वजह है कम्युनिटी की वजह से। किस किस्म की वेबसाइट इस पे बनाई जा सकती हैं? इस पे ब्लॉग बनाया जा सकता है, कोई न्यूज़ वेबसाइट आपने बनानी है, कोई कम्युनिकेशन की वेबसाइट आपने बनानी है, कोई आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट मीन्स कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है जहाँ पे सेल परचेज हो सके, कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है जहाँ पे क्लॉथिंग का बिजनेस हो सके, कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है जहाँ पे टेलरिंग का की सर्विसेज वहाँ पे दे सकें। फॉर एग्जांपल आपको अगर एबीसी कोई काम आता है, आपने दूसरों को सिखाना है, एक तरीका तो ये है कि जाके हम पहले दूसरों को बताएं, लेकिन हम अपनी वेबसाइट पे वो एक कोर्स की सूरत में उसको रिकॉर्ड करके अपनी वेबसाइट पे उस कोर्स को भी लॉन्च कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपना पोर्टफोलियो उस पर बनाती हैं। आपका नाम है फरा रफीक, वहाँ पर अपनी एक पोर्टफोलियो आप वहाँ पे सेटअप कर सकती हैं, ताकि लोग उसको देख सकें कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, और क्या आपको आता है, और क्यों आपकी वेबसाइट है, क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं और क्या आप करती हैं। ई कॉमर्स स्टोर सेटअप किए जा सकते हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ये चंद एक यहाँ पर हैं। लेकिन आप अगर इसकी पावरफुल स्ट्रेंथ को अगर देखना चाहें तो इसी को आप गूगल अगर कीजिए तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और भी वहाँ पर दिखेंगी। तो ये इसकी चंद मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई, बिल्कुल बेसिक चीज़ें कि वर्डप्रेस की से हम पता नहीं कਦੋਂ ਦੀ शुरू हुई। जो है कौन कौन से सिंपल से काम हम इससे ले सकते हैं। आगे तो प्रैक्टिकल हम इसमें देखेंगे, लेकिन ये जस्ट मैंने एक आपको ओवर व्यू इसके देने की कोशिश की है कि वर्डप्रेस क्या है, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें कौन कौन से मेन फीचर्स इसके हो सकते हैं, और इसकी कम्युनिटी क्यों वसी है, और उस कम्युनिटी के वसी होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसमें कितनी जिद्दत आती चली जा रही है, और ये जो टूल है कितना ये पॉपुलर और मोस्ट एडवांस होता चला जा रहा है। ठीक है, इससे कितने किस्म की वेबसाइट बनाई जा सकती हैं। यहाँ तो कुछ सिंपल से वे में 3 वे आपको बताएं, लेकिन बहुत सी किस्म की जो भी आपके जहन में आइडियाज़ हैं उसको वेबसाइट की शक्ल में आप देना चाहें, वर्डप्रेस का इस्तेमाल है। आपके जहन में कोई ट्रेनिंग है, आप उसको अगर लॉन्च करना चाहते हैं, तो वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, वर्डप्रेस का आपको इस्तेमाल है। कोई आप सर्विसेज देना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी किस्म की जितनी भी सर्विसेज आप मार्केट में जाएं, कितनी सर्विसेज आपको दिखती हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज जो है वेबसाइट की शक्ल में आप बनाना चाहते हैं किसी एक को या सारों को, तो वो सारी की सारी आपको जो है ऑनलाइन दिखती हैं, और वो वर्डप्रेस के जरिए से बनाई जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ थीम्स एंड प्लगइन, जिसके बारे में आगे पढ़ें। तो ये छोटा सा वो इसका ओवरव्यू था। कोई सवाल आपका यहाँ पर हो, फिर मैं आगे इसको मजीद लेके चलता हूँ।